स्वागत है आपका मेरा इस चैनल में। दोस्तों, पिछले दिनों की तरह आज भी हम हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। पिछले प्रैक्टिस सेट में मैंने 22 क्वेश्चंस को हल कराया है। अब उसके आगे मैं आगे बढ़ रहा हूँ और उन प्रश्नों को हल करेंगे और आगे चलेंगे। तो शुरू करते हैं आज का प्रश्न। 23 नंबर प्रश्न है, व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों के कितने भेद हैं? ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 6, ऑप्शन डी है 4। तो बताना है कि व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों के कितने भेद हैं। तो व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों के इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। तो जानते हैं कि कैसे होगा। व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 3 भेद होते हैं। पहला रूढ़ यौगिक, दूसरा होता है यौगिक, तीसरा होता है रूढ़। अन्य तीनों विकल्प गलत हैं। जो अन्य विकल्प है 5, 6 और 4 वो गलत है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 24 में व्याकरण की दृष्टि से चरित्र शब्द क्या है? 24 नंबर कह रहा है कि व्याकरण की दृष्टि से चरित्र शब्द क्या है। ए ऑप्शन कह रहा है क्रिया है, बी भाववाचक संज्ञा है, सी अव्यय है, डी विशेषण है। तो 24 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या होगा? 24 नंबर प्रश्न का उत्तर चरित्र भाववाचक संज्ञा है। क्या है? भाववाचक संज्ञा है। आइए जानते हैं इसका क्यों है। व्याकरण की दृष्टि से चरित्र भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा उन शब्दों को कहते हैं जो किसी भाव, गुण, दशा, धर्म या अवस्था का बोध कराए। अतः अन्य तीन विकल्प क्या है इसके? गलत है। और भाववाचक संज्ञा क्या है? सही है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। 25 नंबर प्रश्न कह रहा है कि अपवाद को छोड़कर वर्णमाला के अक्षरों के नाम किस लिंग में आते हैं? 25 नंबर प्रश्न एक बार और मैं दोहरा देता हूं। क्या कह रहा है? अपवाद को छोड़कर वर्णमाला के अक्षरों के नाम किस लिंग में आते हैं? ऑप्शन ए कह रहा है नपुंसक लिंग, ऑप्शन बी कह रहा है स्त्रीलिंग, ऑप्शन सी कह रहा है पुल्लिंग और ऑप्शन डी कह रहा है उभयलिंग। तो इस प्रश्न का क्या उत्तर होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा पुल्लिंग। इस प्रश्न का उत्तर होगा पुल्लिंग। आइए जानते हैं कि इसका क्या कारण होगा। अपवाद को छोड़कर वर्णमाला के अक्षरों के नाम पुल्लिंग में आते हैं। कुछ अक्षर अपवाद में आते हैं जैसे छोटी ई, बड़ी ई, री जो स्त्रीलिंग में आते हैं। तो अन्य और सारे विकल्प क्या हैं? गलत हैं। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। जुड़े रहिए हमारे साथ अच्छे और रोचक प्रश्नों के लिए। और अगर आपको यह प्रश्नों की सीरीज अच्छी लग रही हो तो लाइक और सब्सक्राइब करते चलें, जिससे हमारा भी मनोबल बढ़े और आपकी तैयारी के लिए और भी अच्छे कंटेंट लेके आएँ, जिससे आपकी तैयारी में और मदद मिले और आप जल्दी से जल्दी सक्सेस हों। तो चलते हैं अपने 26 नंबर प्रश्न पे। क्या कह रहा है? 26 नंबर प्रश्न कह रहा है कि न्यूनतम विशेषण की कौन सी अवस्था है? न्यूनतम विशेषण की कौन सी अवस्था है? ऑप्शन ए कह रहा है मूलावस्था, ऑप्शन बी कह रहा है उत्तमा अवस्था, ऑप्शन सी कह रहा है उत्तरावस्था और ऑप्शन डी कह रहा है प्रथमा अवस्था। तो न्यूनतम विशेषण की कौन सी अवस्था है इसको बताना है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी उत्तमा अवस्था। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। किस शब्द का प्रयोग केवल बहुवचन में होता है? 27 नंबर प्रश्न कह रहा है किस शब्द का प्रयोग केवल बहुवचन में होता है? ऑप्शन ए है नारी, ऑप्शन बी है दर्शन, ऑप्शन सी है लड़का, ऑप्शन डी है घोड़ा। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा दर्शन। इस प्रश्न का क्या होगा?
दर्शन। क्यों होगा? दर्शन शब्द का प्रयोग बहुवचन में किया जाता है, अन्य विकल्पों में बहुवचन निम्न है। जैसे नारी का क्या होता है? नारियां होता है। लड़का का क्या होता है? लड़के होते हैं। और घोड़ा का क्या होता है? घोड़े होते हैं। लेकिन दर्शन का यथावत रहता है, इसीलिए इसका बहुवचन नहीं बनता। दर्शन का दर्शन ही होता है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं क्या कहता है। 28 नंबर प्रश्न कह रहा है कि आप भला तो जग भला वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सा सर्वनाम है? सर्वनाम से प्रश्न आया हुआ है और कह रहा है कि आप भला तो जग भला वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सा सर्वनाम है? पहला कौन सा सर्वनाम दे रहा है? इन ऑप्शन में दे रहा है पुरुषवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम और निश्चयवाचक सर्वनाम। तो इसमें कौन सा होगा? एनी गेस? तो आइए इसका देखते हैं उत्तर क्या होगा। इस प्रश्न का उत्तर होगा पुरुषवाचक। क्या होगा? पुरुषवाचक। आइए जानते हैं कैसे। आप शब्द में पुरुषवाचक सर्वनाम है क्योंकि यह सर्वनाम स्वयं के लिए उपयोग किया जाता है। जहां तक अन्य विकल्पों की बात की जाए, अनिश्चयवाचक में क्या होगा तो उसको पहचान लेंगे आसानी से। कोई, कुछ, सब आदि अगर लगा हो तो ये समझ जाएंगे कि वो अनिश्चयवाचक है। और निजवाचक में क्या समझेंगे? अपना, अपने, खुद। जो अपने, अपना और खुद की बात करेगा वो निजवाचक संज्ञा होगी, सर्वनाम होगी, सॉरी। और निश्चयवाचक में कैसे जानेंगे कि निश्चयवाचक ही सर्वनाम है? अगर किसी सेंटेंस में आपको यह मिल जाए, यह, वह और वे, तो आप समझेंगे कि यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। जैसे आप जाने कि आप भला तो जग भला में आप जो लिखा हुआ है उससे हम पहचान लेंगे कि यह कैसा है, ये पुरुषवाचक संज्ञा है, सर्वनाम है, सॉरी। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? 29 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए यही स्त्रीलिंग रूप वाला शब्द है। क्या होगा? आइए पढ़ते हैं। तुम्हारे ठीक न होने की डैश मुझे बहुत देरी से मिली। अवस्था, खबर, स्वास्थ्य, कहानी। क्या होगा? तो तुम्हारे ठीक न होने की डैश मुझे बहुत देर से मिली, तो इस प्रश्न का उत्तर होगा खबर। इसमें स्त्रीलिंग वाले शब्द मुझे खोजना था, तो उसमें क्या होगा? यहाँ खबर होगा। क्या होगा? खबर। और अन्य विकल्पों की बात की जाए, अवस्था, तो अन्य विकल्पों में अवस्था, स्वास्थ्य और कहानी पुल्लिंग शब्द है, इसलिए यहाँ 29 नंबर में डैश की जगह पे खबर आएगा। ठीक है, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। और पूरी सीरीज देखने के लिए हमारे वीडियो के साथ जुड़े रहें और एक एक प्रश्नों को आसानी से आप करते जाएंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप मेरे इस पढ़ाए हुए या हल कराए हुए प्रश्नों से जरूर कुछ ना कुछ आपको मदद मिलेगी जो आपकी तैयारी में कारगर सिद्ध होगी। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। 30 नंबर प्रश्न कह रहा है, मेरे घर से आपका घर 10 किमी दूर है। इस वाक्य में घर में कारक की पहचान कीजिए। कारक की पहचान कीजिए, इसमें कारक की पहचान करना है। ऑप्शन ए कह रहा है कर्म, ऑप्शन बी है करण, ऑप्शन सी है अपादान, ऑप्शन डी है संबंध। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसमें आपको कारक की पहचान करनी है कि क्या होगा। मेरे घर से आपका घर 10 किमी दूर है। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। इस प्रश्न का उत्तर होगा इस प्रश्न का उत्तर होगा आपादान। आइए चलते हैं।
31 नंबर क्या कह रहा है? क्रिया के जिस रूप में यह बोध हो कि कार्य अभी पूर्ण नहीं हुआ है, बल्कि अभी वह चल रहा है, वह डैश कहलाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको बताना है कि क्या होगा। इस प्रश्न का ये है कि क्रिया के जिस रूप में यह बोध हो कि कार्य अभी पूर्ण नहीं हुआ है, कार्य अभी पूर्ण नहीं हुआ है, बल्कि अभी वह चल रहा है, वह डैश कहलाता है। तो उसका क्या होगा? पहला ऑप्शन है सामान्य वर्तमान काल, ऑप्शन बी है अपूर्ण वर्तमान काल, ऑप्शन सी है संदिग्ध, ऑप्शन सी है संदिग्ध वर्तमान का संदिग्ध भविष्यत काल और संदिग्ध वर्तमान काल। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी, अपूर्ण वर्तमान काल। क्या होगा? अपूर्ण वर्तमान काल। और इसका डिस्क्रिप्शन जानेंगे कि क्यों होगा इसका। क्रिया के जिस रूप में यह बोध हो कि कार्य अभी पूर्ण नहीं हुआ है, बल्कि अभी वह चल रहा है, अपूर्ण वर्तमान काल कहलाता है। यह क्रिया का वह रूप है जो किसी कार्य के वर्तमान में होने को व्यक्त करता है। अन्य विकल्पों की बात करें तो सामान्य वर्तमान काल में जिस क्रिया का जिस क्रिया से पता चले कि वह सामान्य रूप से वर्तमान में हो रहा है, और संदिग्ध भविष्यत काल में भविष्य में किसी कार्य के होने का संदेह होना, और संदिग्ध वर्तमान काल में जिस क्रिया में वर्तमान समय में पूर्ण होने में संदेह हो। तो इस कार्य में इस वाले ऑप्शन में अपूर्ण वर्तमान काल होगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। ऑप्शन बी क्या कह रहा है? रसोपत्ति में आश्रय की चेष्टा किस रूप में की जानी चाहिए? ऑप्शन ए है अनुभाव, ऑप्शन बी है विभाव, ऑप्शन सी है स्थायी भाव, ऑप्शन डी है संचारी भाव। तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन ए, अनुभाव। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? यह प्रश्न मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं, और इसका आप करेक्ट उत्तर मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, और देखते हैं किन किन का सही होता है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। और 34 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? ऐसे वाक्यांश जो सामान्य अर्थ का बोध न कराकर किसी विलक्षण अर्थ का प्रतीत कराए, वह कहलाता है। तो 34 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि ऐसे वाक्यांश जो सामान्य अर्थ का बोध न कराकर किसी विलक्षण अर्थ का प्रतीत कराए, वह कहलाता है। पर्यायवाची, लोकोक्तियां, विलोम और मुहावरा, क्या कहलाएगा इसका? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी, मुहावरा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। 35 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? निम्न शब्दों के पर्याय पर्याय के लिए दिए गए चार विकल्पों में से उचित विकल्प चुनिए। उजड का क्या होगा? ऑप्शन ए है असभ्य, और ऑप्शन बी है सादर, ऑप्शन सी है सभ्य, ऑप्शन डी है सौम्य। और इस प्रश्न का उत्तर होगा असभ्य। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, और इस सीरीज के आखिरी प्रश्न की तरफ। क्या कहता है 36 नंबर प्रश्न? आपका सेवानिवृत्त जीवन आनंदमय हो, वाक्य का प्रकार बताइए, वाक्य का प्रकार बताइए। 36 नंबर प्रश्न कह रहा है आपका सेवानिवृत्त जीवन आनंदमय हो, वाक्य का प्रकार बताइए।
ऑप्शन ए क्या है? विधानवाचक वाक्य। ऑप्शन बी है संकेतवाचक वाक्य। ऑप्शन सी है निषेधवाचक वाक्य। ऑप्शन डी है इच्छावाचक वाक्य। तो इस प्रश्न का क्या उत्तर होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन, देखते हैं इसका क्या होगा। ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी, इच्छावाचक वाक्य। तो दोस्तों, ये रहे आज के हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न। मुझे जरूर उम्मीद है कि आपको ये सीरीज प्रश्नों के अच्छे लगे होंगे। तो आशा करते हैं कि आप इन प्रश्नों के उत्तर से कुछ समझ पाए होंगे और आपकी तैयारी में ज़रूर मदद मिलेगी। और अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।